गुड मॉर्निंग सभी को। आज देखने में प्रॉब्लम थोड़ा होगा, लाइट नहीं है। हम लोग सेल एवं बैटरी देख रहे थे। सेल एवं बैटरी में आज 11वां क्लास है। आप इसके पहले 10वीं क्लास को अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर नहीं देखेंगे तो फिर आगे की क्लास आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सेल एवं बैटरी में हम लोग पढ़ रहे थे, बैटरी को चार्ज करने की विधि को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, एक तो 4 प्रकार की विधि को पढ़ा बैटरी को चार्ज करने के लिए। वो कौन कौन से विधि थे? एक तो था कांस्टेंट करंट मेथड, यानी कि करंट को कांस्टेंट करके चार्ज किया जाता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ट्रिकल चार्जिंग मेथड। और चौथा रेक्टिफायर मेथड द्वारा किसी भी बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, इन सभी को हम लोगों ने जाना। कांस्टेंट करंट मेथड में करंट को कांस्टेंट रखा जाता है, नियत रखा जाता है। कांस्टेंट वोल्टेज में वोल्टेज को नियत रखा जाता है। अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ट्रिकल चार्जिंग के पूछा जाता है कि ट्रिकल चार्जिंग में क्या करते हैं। तो ट्रिकल चार्जिंग में बैटरी को चार्ज करते समय कम जो है एम्पियर पर अधिक देर तक चार्ज करना ही ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर में हम लोग रेक्टिफायर विधि को अपने घर में भी बना सकते हैं। उसमें से हमें एक ज़रूरत होगी ट्रांसफार्मर की और 4 रेक्टिफायर की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर बना करके हम लोग जो है बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है, कैसे कार्य करता है, इन सभी को प्रैक्टिकल के तौर पर आप जब कॉलेज आएंगे तो आपको बताया जाएगा। रेक्टिफायर का यही काम है कि एसी को डीसी में बदलना, और बैटरी जो है डीसी पर कार्य करता है। डीसी से वो चार्ज होता है और डीसी सप्लाई देता है। इसलिए एसी करंट से पहले हम लोग उसको डीसी में चेंज करते हैं। डीसी में चेंज करने के लिए ही रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इतना तक हम लोगों ने जान लिया था। अब देखिए बैटरी का चार्ज का जो कंडीशन होता है वो कौन कौन कंडीशन होता है, कौन कौन कंडीशन होता है बैटरी चार्ज का, ठीक है। चार्ज कंडीशन ऑफ बैटरी, बैटरी कितने कंडीशन में हो सकता है? तो बैटरी जो है 3 कंडीशन में हो सकता है। एक तो पूर्ण चार्ज हो सकता है, एक हाफ और एक डिस्चार्ज, ठीक है। 3 प्रकार से चार्ज हो सकता है। एक होता है फुल चार्ज, दूसरा क्या हो सकता है, हाफ हो सकता है, हाफ चार्ज, और तीसरा कंडीशन हो सकता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आप इसमें कंडीशन लिख सकते हैं, हाफ चार्ज कंडीशन और डिस्चार्ज कंडीशन। ये 3 कंडीशन हो सकता है। तीनों कंडीशन को हम लोग समझेंगे कि कब हाफ चार्ज कंडीशन होगा, कब फुल चार्ज कंडीशन होगा। दिक्कत हो रहा है देखने में, चलिए लाइट नहीं रहने के कारण थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो क्या है, फुल चार्ज कंडीशन, हाफ चार्ज कंडीशन और डिस्चार्ज कंडीशन। ये 3 कंडीशन बैटरी के हो सकते हैं या होते भी हैं। फुल चार्ज कंडीशन कब कहेंगे?
हाफ चार्ज कंडीशन कब कहेंगे और डिस्चार्ज कंडीशन कब बोलेंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन को हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। फुल्ली चार्ज तब बोलेंगे जब सेलों के बीच 2.2 वोल्ट हो। जब सेलों के बीच 2.2 वोल्ट हो तो लेड एसिड बैटरी जो है क्या दर्शाता है, वो फुल्ली चार्ज दर्शाता है। जब मापेंगे दो सेलों के बीच अगर 2.2 वोल्ट दिखा दिया तो इसका मतलब है कि वो फुल चार्ज है, फुल्ली चार्ज है। अगर वो 2.2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट तक दिखाता है, ठीक है, कितना 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट 15 वोल्ट, इस कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि बैटरी हाफ चार्ज है। ये फुल चार्ज, ये हाफ चार्ज, और डिस्चार्ज कंडीशन में 1.8 वोल्ट होता है। क्या होता है 1.8 वोल्ट, यानी कि 1.18 वोल्ट। 1.18 वोल्ट अगर इतना दिखाता है तो वो बैटरी डिस्चार्ज समझेंगे, वो डिस्चार्ज कंडीशन में है। तो बैटरी कितने कंडीशन में है, बैटरी 3 कंडीशन में हो सकते हैं, एक फुल्ली चार्ज कंडीशन, हाफ चार्ज कंडीशन और डिस्चार्ज कंडीशन। फुल्ली चार्ज इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, यानी कि 2.2 वोल्ट अगर हो गया तो वो फुल्ली चार्ज होगा, उससे ज़्यादा चार्ज बैटरी नहीं होगा। हाफ चार्ज कंडीशन 2 वोल्ट से 2.15 वोल्ट तक रहेगा तो वो हाफ चार्ज जो है हम समझेंगे। डिस्चार्ज कंडीशन 1.18 वोल्ट होगा या उससे कम होगा तो वो डिस्चार्ज कंडीशन में माना जाता है, उसको डिस्चार्ज कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो बैटरी का जो वेंट प्लग है उससे गैस निकलने लगता है, गैस निकलने लगता है। ठीक है, इस बैटरी ऐसे ऐसे इस पे चार्ज करने हम लोग करंट देखिए। ठीक है, यहाँ वेंट प्लग रहता है, इससे क्या होगा, गैस निकलने लगेगा। जब गैस निकलने लगेगा तो हम लोग समझेंगे कि फुल्ली चार्ज हो गया, 2.2 वोल्ट हो गया, इसीलिए गैस निकलने लगा। ये 3 कंडीशन है, आप इसे जल्दी से नोट करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग देखिए, इससे गैस निकलता है, इससे बुलबुला निकलता है, बुलबुला। इसमें नहीं, इसमें कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता है। चलते इतना याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो बैटरी को जो हम लोग वोल्टेज को मापते हैं वो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, हाइड्रोमीटर के बारे में। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर देखेंगे क्या होता है हाइड्रोमीटर। ऐसे एक रबड़ का क्या होता है, एक रबड़ का बल्ब होता है, उसमें कांच का, ठीक है, इसमें थर्मोकोल का जो है पारा भरा रहता है, थर्मोकोल रहता है। उसके बाद ये यहाँ से ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसमें से ये भी जो रहता है लचीली ट्यूब रहता है, सबका नाम लिख देंगे आपको।
ये रबड़ का वाल्व है ऊपर वाला, रबड़ का वाल्व, ठीक है, वाल्व। ये क्या है? ये कांच का ट्यूब, क्या है? कांच का ट्यूब है, ठीक है। उसके अंदर में क्या चीज है? यही जो अंदर में है इसी को बोलते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग फ्लॉट के नाम से भी जानते हैं, फ्लॉट, फ्लॉट थर्मोकोल का बना होता है। और ये लचीला रबड़ का, क्या होता है? लचीला रबड़ का ट्यूब होता है। लचीला रबड़ का ट्यूब होता है। इसको हम लोग उपयोग कैसे करते हैं? कैसे इसका उपयोग करते हैं? इसको क्या करते हैं, ये जो बैटरी है, ये बैटरी लेते हैं, ठीक है, और उसके यहाँ जो वेंट प्लग होता है छेद, इसको ऐसे उठाते हैं, उठा करके इसके छेद में यहाँ ऐसे डालते हैं, ये नीचे जाता है, ठीक है, और इस प्रकार आता है। इसको हम लोग दबाते हैं, जैसे ही दबाते हैं ये हवा अंदर जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं ये जो है एसिड क्या होता है, एसिड ऊपर में चढ़ जाता है। और इसी ऊपर में चढ़ने पर जो है हम लोग यहाँ पाठ्यांक रहता है, पाठ्यांक को देख लेते हैं कि कितने ऊपर चला गया ये। इस पाठ्यांक को देख करके इसका जो है हम लोग वोल्टेज ज्ञात कर लेते हैं कि 2.2 वोल्ट है, कि 2 वोल्ट से 2.15 है या 1.8 वोल्ट है। जितना यहाँ बताएगा वही उसका क्या होगा, वही उसका वोल्टेज होगा। उसी से समझ जाएंगे हम लोग कि बैटरी फुल्ली चार्ज है या हाफ चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो यही है हाइड्रोमीटर। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये घनत्व के सिद्धांत, सापेक्षिक घनत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक होता है हाई रेट डिस्चार्ज, हाई रेट डिस्चार्ज सेट टेस्टर। कैसा होता है? वो ऐसा होता है, यहाँ एक जो है इस प्रकार से वोल्टमीटर लगा रहता है, ये दोनों से कनेक्टेड रहता है। क्या होता है? कनेक्टेड रहता है और ये चल रहता है, ठीक है। यही है हाई रेट डिस्चार्ज चार्ज टेस्टर। तो इसको क्या करते हैं, सीधा हम लोग बैटरी के टर्मिनल में दोनों को सटाते हैं, यहाँ वोल्टेज बता देता है, ठीक है, कि कितना वोल्टेज है, 2.2 वोल्ट है कि 2.1.2 से 2.1 इतना है या 1.18 वोल्ट है। जितना वोल्ट है इस वोल्टमीटर में क्या होगा, इस वोल्टमीटर में बता देगा। ऐसे ही 2 टर्मिनल हम लोग लगाएंगे, माइनस और प्लस में, बैटरी के माइनस और प्लस में, तो वो हमें बता देगा कि कितना टर्मिनल है। जैसे वो क्या होगा, एक चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, दोनों में लगाएंगे हम लोग, उसी से पता चल जाएगा कितना वोल्टेज है। तो ये है हाइड्रोमीटर और ये है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज सेट टेस्टर, हाई रेट डिस्चार्ज सेट टेस्टर, या इसको टॉम टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? टॉम टेस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ सावधानियां हैं जिसको हम लोग समझेंगे। सावधानी क्या है? बैटरी को चार्ज करते समय उसको खुला हवादार जगह चाहिए, बंद कमरे में बैटरी को चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में बैटरी को गर्म पानी करके और उससे कपड़े को भिंगा करके उसे साफ करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद ना ही तो ओवर चार्ज करना चाहिए और ना ही फुल्ली रूप से डिस्चार्ज करना चाहिए। अधिक दिन तक बैटरी को बिना उपयोग का नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो स्वतः खराब हो जाएगा। उसको बिना चार्ज का कई दिनों तक छोड़ने पर भी वो खराब हो जाता है। इसलिए बैटरी को
अगर उपयोग नहीं भी कर रहे हैं फिर भी प्रत्येक सप्ताह उसको चार्ज करना अनिवार्य हो जाता है, चार्ज कर देना चाहिए, और नहीं तो उसकी सेल बैठ जाएगी, बैटरी क्या होगी, खराब हो जाएगी। इस तरीके से कुछ सावधानियां आपको अपनाना होगा। ठीक है, ये सब सावधानियां हैं। तो बैटरी में ये सभी था। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एक बार आप जितनी क्लास हुआ है पूरे 11 क्लास को ही शुरू से अंत तक पूरे को एक बार एक दिन बैठेंगे आप। ठीक है, 15-15 मिनट 16 मिनट तक की वीडियो होगा, एक दिन बैठना है। मैं 2 दिन में लगभग में पूरे वीडियो को एक बार आप सभी को देख लेना है, ताकि क्या होगा फिर आपका रिवाइज हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से उसको समझ जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये बैटरी का इतना ही था। आगे जो ऑब्जेक्टिव बुक में दिया हुआ है वो आप खुद ब खुद जो है करेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे वायरिंग, इलेक्ट्रिक वायरिंग पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार का वायरिंग होता है, कितने प्रकार का वायरिंग होता है। जो आपके घरों में है वो कौन सा वायरिंग है, ठीक है, जो आप क्लास आते हैं करने में यहाँ कौन सा वायरिंग है, कई प्रकार के वायरिंग होते हैं, उन सभी का वायरिंग पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके। कुछ कंपोनेंट हैं वायरिंग के, जैसे होल्डर हो गया, टेप हो गया, इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन ब्लो हो गया, कंड्यूट पाइप हो गया, ये सब का नाम आप सुनेंगे, जानेंगे। उसके कुछ नियम हैं कि कैसे कितने ऊपर जो है बोर्ड को लगाना चाहिए, कितने ऊपर पंखा को लगाना चाहिए, कितने ऊपर बल्ब को लगाना चाहिए, एक रूम में कितने बल्ब होना चाहिए, एक बोर्ड में कितनी स्विच होना चाहिए। सारा चीज़ हम लोग विद्युत वायरिंग में अच्छी तरीके से समझेंगे और उसके नियम को जानेंगे कि क्या क्या विद्युत वायरिंग का रूल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप क्लास लेते रहिए और आनंद से पढ़िए। चलिए, धन्यवाद।